कैसे हो बच्चों। आई होप कि आप लोग जम के जेईई एडवांस 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एरर इन मेजरमेंट टॉपिक। ठीक है, जब आप इस वीडियो को जो अभी आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो जेईई एडवांस 2026 का एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ठीक है, हर तरह का इसमें हम न्यूमेरिकल जो जेईई एडवांस में पिछले 10 से 15 साल में आया है वो सारा का सारा क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं और उसको डिस्कस किए हैं डिटेल में। शुरू में हम ब्रीफ में थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट बता देंगे, क्योंकि आई होप कि आप लोग इसको तैयार कर चुके होंगे। न्यूमेरिकल ढंग से नहीं बना पा रहे होंगे या फिर कहीं कुछ दिक्कत आ रहा होगा तो इस वीडियो को देखिए, आप न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक है, कुछ ट्रिक्स कुछ टिप्स जो भी होगा जिससे कि आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आराम से बन जाए, बस ठंडे दिमाग से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ दो इंस्ट्रूमेंट पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है बच्चा। एक है वर्नियर, आप लोग जान ही रहे होंगे, हमको भी विशेष बताने का जरूरत नहीं। वर्नियर कैलिपर्स, तो इसमें आपको आ सकता है लिस्ट काउंट, जो कि कम चांस है। लिस्ट काउंट से देखिए मेंस में आ सकता है, एडवांस में लिस्ट काउंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लगता है, लेकिन फिर भी वर्नियर कैलिपर्स में अगर लिस्ट काउंट आ जाए कि लिस्ट काउंट निकालिए, तो लिस्ट काउंट होता है, याद रखिएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। 1 मेन स्केल डिवीजन का मतलब क्या हो गया बच्चा? 1 मेन स्केल डिवीजन का मतलब जो मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर्स का, आई होप कि आप लोग वर्नियर कैलिपर्स से परिचित होंगे। तो जो मेन स्केल है उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन को क्या बोलते हैं भाई? 1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब क्या हुआ? एक वर्नियर स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसका लेंथ हो गया वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है बात? ठीक है, तो जब लिस्ट काउंट आप लोग समझ गए कि ऐसे निकाल देना है सर जी, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए और उसके बाद क्या करिए, क्वेश्चन को हल कर दीजिए। सिंपल सा बात है ये, अगर समझ गए। ठीक है, अब आता है कि सर जी ये क्वेश्चन आता है कि भाई बताइए इसका लेंथ क्या है। आपको एक डायग्राम दे देगा, छोटा सा दिखा देगा, नीचे वर्नियर कैलिपर्स मतलब वर्नियर स्केल होता है, ऊपर मेन स्केल होता है, एक डायग्राम देगा, बोलेगा इसका रीडिंग बताइए। वो क्या होता है, याद रखिएगा, टोटल रीडिंग जो होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये फॉर्मूला भी आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिए। टोटल रीडिंग क्या हो जाता है बच्चा? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अभी हम इसका डायग्राम निकाल के पढ़ाने नहीं आए हैं बच्चों, ब्रीफ में हम आपको सारा का सारा कंसेप्ट दे रहे हैं और इसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसमें आपको ये सब क्लियर होगा। ये सारा का सारा चीज जो अभी हम बता रहे हैं, ये सारा का सारा क्या होगा बच्चा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ही चीज से, ये दो ही इक्वेशन से हम लोग जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन हल करते हैं। ये दो ही चीज अप्लाई होगा। बस इसको अप्लाई करते वक्त आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेन स्केल डिवीजन कैसे निकालें, वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालें, मेन स्केल रीडिंग क्या हो रहा है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, लिस्ट काउंट कैसे निकालें। तो इस सब में खाली थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जो कि न्यूमेरिकल से हम आज बिल्कुल क्लियर कर देंगे। दूसरा आता है बच्चा स्क्रू गॉज। इसमें भी वही सब खेल है। हाँ, एक चीज इसमें बता दे बच्चा कि जो वर्नियर स्केल रीडिंग होता है ये लिस्ट काउंट इनटू एक्स, जहां एक्स क्या है याद रखिएगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, याद रखिएगा, ऑन वर्नियर स्केल coinciding with one of main scale। इतना सा याद रखिएगा, क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट क्या होता है? स्क्रू गॉज आप लोग, आई होप कि आप लोग जान रहे होंगे, तब आपको ये सब इक्वेशन समझ में आएगा। और चूंकि आप जेईई एडवांस में अपीयर होने वाले हैं तो ये इंप्लॉयड मीनिंग है कि आप लोगों को वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, और जो डाउट्स है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसके लिए ये सेशन है। ठीक है, तो बनना शुरू हो जाएगा सबका सब। लिस्ट काउंट क्या होता है भाई स्क्रू गॉज का? तो उसका लिस्ट काउंट होता है पिच, मतलब एक पिच का लेंथ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल।
इसमें देखो वर्नियर स्केल होता है वर्नियर कैलिपर्स में, इसमें क्या होता है बच्चा, सर्कुलर स्केल। याद रखिएगा सर्कुलर स्केल जब एक बार कंप्लीटली रोटेट करता है तो मेन स्केल जो होता है स्क्रू गॉज का वो कितना आगे बढ़ता है, एक पिच आगे बढ़ता है। बस इतना सा कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा। इसका भी जो टोटल रीडिंग होगा बच्चा क्या हो जाएगा, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या, द एक्स इंटू लिस्ट काउंट। एक्स क्या है, द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल विच कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ मेन स्केल। बात समझ में आ रही है। बस यही इतना सा आपको बेसिक कंसेप्ट या बेसिक फॉर्मूला दिमाग में रखना है एरर इन मेजरमेंट के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। क्लियर है बात। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और ट्राई करते हैं उसको सोल्व करने का। हम नहीं करेंगे ट्राई तो आप ही करिएगा। इसमें हाँ बच्चा ये थोड़ा सा एरर मेजरमेंट में ये वाला भी हम डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लीजिए उसको भी आप, कि जैसे कोई क्वांटिटी है x इज इक्वल टू या x ना लेकर के हम a ले लेते हैं। कोई फिजिकल क्वांटिटी है a विच इज इक्वल टू x टू द पावर p y टू द पावर q और z टू द पावर r। और अगर आपको पूछे कि रिलेटिव एरर इन a निकालिए तो आई होप कि आप लोगों को यह कंसेप्ट क्लियर होगा कि रिलेटिव एरर इन a सीधा सीधा होता है डेल्टा a बाई a इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस q डेल्टा y अपॉन y और प्लस r डेल्टा z अपॉन z। क्लियर है। अगर यहां प्लस में भी होता तो यही फॉर्मूला, ये अगर तीनों के तीनों प्रोडक्ट में भी होता तो भी यही फॉर्मूला। पी क्यू अगर 1 कर देते तो पी क्यू आर को अगर 1 कर देते तो फॉर्मूला बनता डेल एक्स बाई एक्स डेल वाई 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 डेल जेड बाई जेड। आइए डेल ए वाई एक इसको क्या बोलते हैं बच्चा, तो रिलेटिव एरर। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, रिलेटिव एरर। अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, या तो रिलेटिव एरर पूछ देगा या फिर परसेंटेज रिलेटिव एरर पूछ देगा। ठीक है। अब इतना अगर आपके दिमाग में घुस गया होगा, आई होप कि आपके दिमाग में ये सारा कंसेप्ट रजिस्टर हो गया होगा क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा, क्वेश्चन लेते हैं। ध्यानपूर्वक पहले आप लोग 30 सेकेंड 1 मिनट देके इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन हमको पक्का करना है। तो ऐसा नहीं कि फट से आया फटाफट बनाते चले गए, कोई फायदा नहीं होगा, ना हमको फायदा होगा ना आपको फायदा होगा। तो आप लोग पहले इसको 30 सेकेंड 1 मिनट देकर के इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्या करिए, पढ़िए, और उसके बाद सोचिए कि इसको कैसे अटेम्प्ट करें, इसमें पूछ क्या रहा है, हमको क्या क्या करना पड़ेगा। फटाफट इसको जरा पढ़िए, हम भी आपके साथ पढ़ते हैं। ए पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ ए वेल, वेल बोले तो कुआं, ये क्या है, कुआं, बाई मेजरिंग द टाइम इंटरवल। हमको लगता है आप लोग कुआं देखे भी नहीं होंगे, देखे ना, चलो। बाई मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well. Dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well. Bottom of the well कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम जब पत्थर जाके तलहटी में बैठ गया तब, नहीं, जैसे ही पानी से टकराया ना उसके बाद उसका साउंड कुछ बनेगा, वो ऊपर आया, वो मेजर कर रहा है। हम इसका छोटा सा एक डायग्राम भी बना देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। डेप्थ मेजर करना है, कुआं कहां से शुरू हो गया, इसका मुड़ेरवा से शुरू हो गया होगा, ऐसा यहां से। ये मान लेते हैं कि यहां पर में हमारा पानी है, यहां तक ये पानी है, तो पत्थर जब यहां से गिराएंगे, ये हमारा डेप्थ ऑफ द वेल है मान लेते हैं। तो यहां से यहां जाने में टाइम लगेगा, फिर यहां से यहां आएगा साउंड, तो यहां से यहां आने में फिर हमको, चूंकि हम यहीं खड़े हैं ना, गिराए हैं पत्थर और सुन रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो ये यहां से यहां तक आने में टाइम, फिर यहां से यहां तक जाने में साउंड को जो टाइम लगा वो मेजर कर रहा है। A person measure the depth of a well by measuring the time interval between dropping a stone, यहां से ड्रॉप किए, and receiving the sound of impact, यहां टकराएगा यहां पानी से, फिर साउंड आएगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। बॉटम ऑफ द वेल, ठीक है। द एरर इन हिज मेजरमेंट ऑफ टाइम इज, डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है 0.01 सेकेंड्स, एंड ही मेजर्स द डेप्थ ऑफ द वेल टू बी, जो कुआं है उसका डेप्थ दे रखा है 20 मीटर, ठीक। आइए इतना सेकंड है मीटर। टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू कहता है कि भाई आप कोई दिक्कत नहीं, आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो,
एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड, हाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड का भी यहाँ खेल चलेगा, तो उसको आप सुविधा के लिए कह रहा है 300 मीटर पर सेकेंड ले लो। देन द फ्रैक्शनल एरर, ध्यान दीजिएगा यहां पूछ रहा है क्या, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट डेल एल बाई एल, ये पूछ रहा है। ये क्या है सर जी, डेल एल बाई एल, ये जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, संभवतः लास्ट ईयर आया हो या उसके पहले आया हो, लेकिन पिछले 10 से 15 साल के बीच में ही आया हुआ क्वेश्चन है। सारा का सारा क्वेश्चन हम एडवांस का लिए हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि यही एकदम डिटो इसी लेवल का आएगा। अब जरा सा समझते हैं कि ये डेल एल बाई एल निकालेंगे कैसे। डेल एल बोले तो ये गहराई, इसके गहराई में एरर, ये हमको बताना है। डेप्थ और डेप्थ में एरर, मतलब डेप्थ में रिलेटिव एरर कितना आएगा। तो हमारे पास डाटा क्या क्या दिया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा, उसकी मदद से हम कुछ कोशिश करते हैं। डेल्टा टी दिया है, भी दिया है, एल दिया है। जरा सा ध्यान से देखिएगा, यहां से जब ड्रॉप किए तो इस पत्थर का फ्री फॉल हुआ, यहां से जस्ट इसके टकराने से ठीक पहले इसको कितना टाइम लगा होगा यहां से यहां तक आने में। सर जी वो तो बहुत सिंपल है सर जी, T1 अगर इसको कह दें तो T1 बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2L अपॉन जी। आखिर इसमें कुछ दिक्कत है, इसमें अगर दिक्कत है तो हम इसको डिटेल में लिखेंगे, नहीं तो आप लोग एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपकी समझ में आना चाहिए। अरे एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा के ये निकाला हूं, ड्रॉप किया है, ड्रॉप बिटवीन ड्रॉपिंग, ड्रॉप किया है, तो ये हो जाएगा। और T2 क्या होगा, यहां टकराने के बाद जो साउंड है वो ये में सुना होगा कान से, तो वो कितना टाइम लगाएगा एल डिस्टेंस कवर करने में, तो दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एल वाई भी। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया टोटल, ड्रॉपिंग और साउंड जो आया उस सुनने के बीच में कितना हो गया, T1 प्लस T2। तो हमारा T जो आ गया वो T1 प्लस T2 आ गया। कि इसमें कोई दिक्कत है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो ये हम इसको लिखेंगे आराम से 2L अपॉन जी, 2L अपॉन जी प्लस ये है कि नहीं है। अब जरा सा हम देखते हैं कि हमको निकालना क्या है, दिया क्या है, डेल्टा टी दे रखा है, डेल एल बाई एल निकालना है। देखो हम क्या चतुराई करेंगे, हम इसको यहां से इस इक्वेशन से, इस एक्सप्रेशन से डेल एल बाई एल के टर्म में और डेल टी बाई टी के टर्म में इस एक्सप्रेशन को हम ले आते हैं किसी तरीके से। अरे बात समझ में आ रही है, डेल टी बाई टी डेल एल बाई एल के टर्म में इसको हम क्या करते हैं बच्चा, ले आते हैं किसी तरीके से। तो देखो ध्यान से देखना, अगर हम इसको किसी के टर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बात बता देते हैं, एरर निकालते वक्त आप किसी के भी टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला, हमारा आदत हो गया है थीटा के टर्म में, तो इसको डी टी बाई डी थीटा कर दिया बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 2 बाई जी, तो ये कांस्टेंट है, आइए स्क्वायर रूट के अंदर एल, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, स्क्वायर रूट के अंदर एल है तो हाफ एल का पावर हाफ माइनस 1 आई इंटू डी एल बाई डी थीटा। की कोई दिक्कत हो गया इसमें, कोई दिक्कत हो गया इसमें, प्लस 1 बटा भी तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा डी एल अपॉन डी थीटा। डी थीटा दोनों तरफ से हटाइए, तो हमारा एरर इन टाइम जो आ गया बच्चा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 बाई जी आई इंटू 1 बाई 2, और स्क्वायर रूट के अंदर ये तो स्क्वायर रूट के अंदर एल, इधर आ गया डी एल प्लस 1 बाई भी आई इंटू डी एल। कोई दिक्कत है इसमें। अब हम देखो क्या करेंगे, यहां से हम डीएल निकालेंगे। हमको निकालना क्या है बच्चे, हमको निकालना है एरर इन द मेजर डेल एल बाई एल निकालना है किसी तरीके से। तो डीएल तक तो हम पहुंच गए हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डीएल हम दोनों तरफ से कॉमन ले लिए, तो इधर अंदर क्या बचेगा जरा सा ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 अपॉन जी आई इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर एल, यही है ना, और प्लस 1 अपॉन भी, ये हमारा क्या आ गया बच्चा, डीएल आ गया है, dt बराबर डीएल आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सर जी। अब देखना ध्यान से, dt बराबर हम ले आए हैं dl इंटू, अब इसमें डाटा पुट कर दो, इसमें क्या पुट कर दो, डाटा पुट कर दो, या फिर दोनों तरफ आप l से डिवाइड भी कर सकते हो।
दोनों तरफ आप L से यहां क्या कर सकते हो बच्चा, डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। L से चूंकि dl बाई L हमको निकालना है तो दोनों तरफ L से डिवाइड भी कर सकते हो। तो चलो L से हम क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, dt बाई L इज इक्वल टू dl बाई L। तो dl बाई L दोनों तरफ कर दिए, आई इसमें डाटा पुट कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगा देखो जरा सा, 2/10 इंटू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर L, स्क्वायर रूट के अंदर L का वैल्यू कितना दिया है भाई, L का वैल्यू है 20 मीटर। चलिए तो L का वैल्यू हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर ये 20 मीटर प्लस 1/300 है ना, 1/300। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, dl अपॉन L इंटू, ध्यान से देखो अब इसको सिर्फ सोल्व करना है हमको। तो 2 अंदर जाएगा, इस 2 को अगर अंदर करेंगे, ये 20 दें कि 200, ये 2 अंदर जाएगा तो ये कितने के बराबर आएगा देख लो जरा, स्क्वायर रूट के अंदर ये 4 अंदर जाएगा, 2/2 तो ये 200 दूना 400 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो तो जरा, ये 20 दें कि 200 और दूना 400, चूंकि ये 2 है तो अंदर जाएगा तो 4, तो 2 दूना 400, अब प्लस 1/300। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा dl अपॉन L इंटू 1/20 अब प्लस 1/300, ठीक है। अब इसको जरा नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, dt बाई L इज इक्वल टू dt बाई L इज इक्वल टू dl बाई L इंटू 1/20 प्लस 1/300, 1/20 प्लस 1/300। हमको ये dl बाई L निकालना है। अब ध्यान से देखना, अब क्या करना बच्चा, ध्यान से देखना, हमको एक डेटा दिया हुआ है dt बाई t, सॉरी dt दिया हुआ है, 0.01 सेकंड, तो इसमें पुट कर दो, तब तो हो गया बहुत आसान। फिर तो इसमें 0.01 सेकंड पुट कर दो और डिवाइडेड बाई ये 20 पुट कर दो, और ये हमारा हो गया dl बाई L, और ये हमारा हो गया 1/20 प्लस 1/300, है ना। ये कितना हो जाएगा फिर, अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 100 से मल्टीप्लाई किया 1/2000 बराबर dl अपॉन L, ये फ्रैक्शन ले रहा है, डेप्थ निकल रहा है, इधर क्या कर दे ऊपर नीचे 1/20 प्लस 1/300। अब कुछ नहीं है बच्चा, कैलकुलेशन है सिर्फ, तो ये 1/2000 को जस का तस रहने दो, dl अपॉन L कर दो, डिवाइडेड बाई 300 गुने क्या हो जाएगा 20 होगा ना, 300 गुने 20 कटा तो इधर 300 आया, इधर 300 कटा तो 20 आया। अब ये 2 शून्य और ये 1 शून्य को खत्म करो तो हमारा ये क्या आ गया, हाफ इज इक्वल टू dl बाई L इंटू 320/3, 320/3 नहीं 6, सॉरी 3 नहीं 6। तो dl बाई L कितना आ गया ये फट से देख लो, तो 6/2 इंटू 320। अब परसेंटेज एरर पूछ रहा था तो इसको 100 से क्या करेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज एरर पूछ रहा था, 100 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर हो गया 600 और डिवाइडेड बाई नीचे हो गया हमारा 3 दूना 640। ये लगभग कितना आ रहा है, 1% के लगभग आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ये वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, 1% हो जाएगा। आप लोगों को लगा होगा कि सर ये तो बहुत लंबा हो गया, बच्चा थोड़ा समझाने में समय गया, नहीं तो बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन है। इतना सा कर लेने के बाद यहाँ के बाद तो आपको सोचते जाना है और करते जाना है। dt दिया हुआ था, हमको dl बाई L निकालना था, उसी अनुसार हम इसको अरेंज किए और सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चा, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो इसमें किए क्या हम लोग, हमको ये निकालना था, दिमाग में क्या रखे, ये रखे। उसी अनुसार हम सबसे पहले क्या निकाले, टाइम, कितना टाइम लगेगा ड्रॉप करने और उसका साउंड सुनने के बीच में, तो वो टाइम पहले निकाल दिए और उसी को फिर हम डिफरेंशिएट कर दिए dt बाई डी थीटा। आप किसी और के रेस्पेक्ट में, आप L के रेस्पेक्ट में कर देते, कोई दिक्कत नहीं, आप L के रेस्पेक्ट में भी कर सकते थे तो कुछ और एक्सप्रेशन आता, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपको क्या आएगा, जो यहां आया। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन आपका। इसको भी आप 30 से 60 सेकंड में पढ़िए। 30 सेकंड 60 सेकंड जितना सेकंड लगे पढ़ने में क्वेश्चन को और उसको समझने में,
उसको आप टाइम का बर्बादी मत समझिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लिए, मतलब अच्छी तरीके से समझ लिए, तो क्वेश्चन के सोल्व हो जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है, बशर्ते आपका उस क्वेश्चन का मतलब बैक कंसेप्ट जो है, जो आप पढ़े हैं, वो उसके पीछे का कंसेप्ट सब क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या होगा बच्चा, बन जाएगा। ठीक है, तो पढ़िए इस क्वेश्चन को। कहता है देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स, एक नहीं दो वर्नियर कैलिपर्स है। कितना? 2। बोथ ऑफ विच है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर कितना इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है? 10 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर हम आपसे पूछे कि मेन स्केल का लिस्ट काउंट क्या हुआ, तो 1/10, 1/10 ही होगा ना, 1 सेंटीमीटर बाई 10, 1/10 सेंटीमीटर, या फिर 1 mm हो गया। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट का मेन स्केल का लिस्ट काउंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेन स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm हो गया। चलिए ठीक है। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। अब देखिए पहला डाटा जो दिया है, ध्यान से देखिएगा, पहला जो इसमें डाटा दिया है कि 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो इससे हम लोग एक मेन स्केल के स्मॉल डिवीजन का लेंथ निकालेंगे, मतलब 1 MSD निकालेंगे। तो यहां देखिए 1 MSD का अगर बात करें बच्चा, तो वो हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। कहिएगा ये कैसे लिखे सर? तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका ये जो 1 सेंटीमीटर का लेंथ है, इसको कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है? 10 इक्वल पार्ट में। पढ़िए यहां देखिए, ये देखिए 1 सेंटीमीटर इन 10 इक्वल डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक स्मॉल डिवीजन का ये, इसी को बोलते हैं 1 MSD। इसका लेंथ क्या होगा? तो 1/10 सेंटीमीटर, या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये mm में हो गया। तो ये 1 mm 1 MSD हो गया। क्लियर? अब देखिए कहा जा रहा है वर्नियर स्केल का कुछ बताया जा रहा है कहानी। ठीक है, मेन स्केल का समझ में आ गया। दोनों का मेन स्केल का लिस्ट काउंट, या यूं कहे 1 MSD का लेंथ सेम है, 1 mm है, इसका भी और इसका भी। डायग्राम ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर, C1 का बात कर रहा है। अब ये किसका बात कर रहा है? C1 का। हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करेस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। मतलब वर्नियर का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के लेंथ के बराबर है। तो एक VSD इससे निकल जाएगा। देखो 10 इक्वल डिवीजन दैट करेस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन, तो 10 VSD, C1 का बात चल रहा है। किसका बच्चा? C1 का। 10 VSD कितने के बराबर है? 9 MSD के बराबर है। 1 MSD का लेंथ यहां निकाल चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो 1 VSD का लेंथ यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए आप? तो 9 MSD बाई 10, बोले तो 9/10, और 1 MSD है 1 mm, तो 9/10 mm हो गया, यानी कि 0.9 mm हो गया 1 VSD। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बताए थे? इसका लिस्ट काउंट तो निकल जाएगा। C1 का ही डाटा निकला, तो लिस्ट काउंट पहले वाले का क्या निकल जाएगा? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD। देख लीजिए पहला पन्ना में हम क्या पढ़ा है। लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो C1 का लिस्ट काउंट जो हमारा हो गया 1 माइनस 0.9, कितना हो जाएगा बच्चा? 0.1 mm। 0.1 mm, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर? माने अब दूसरे इस वर्नियर कैलिपर्स का बात किया जा रहा है कि द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिवीजन, 10 इक्वल डिविजन्स दैट करेस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। इससे हम इसका निकाल लेंगे 1 VSD का लेंथ। कैसे निकालेंगे? तो 10 इक्वल डिवीजन दैट करेस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। C2 के लिए 11 MSD बराबर 10 VSD। यहां देखिएगा जरा ध्यान से, तो 1 VSD यहां कितना हो गया बच्चा? 11/10 mm।
बोले तो 1.1 mm। तो यहां लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट यहां नेगेटिव आएगा, लेकिन ले लीजिएगा क्या यहां पॉजिटिव, तो हो जाएगा 1.1 और -1 तो हो जाएगा 0.1 mm। तो इसका भी आ गया 0.01 सेंटीमीटर। दोनों का लिस्ट काउंट हम निकाल दिया, दोनों का लिस्ट काउंट हम क्या किया, निकाल दिया। अब रीडिंग पढ़ लीजिए, बस ये बताना है आंसर। रीडिंग पढ़ लीजिए। अब देखिए ध्यान से कैसे रीडिंग पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। द मेजर्ड वैल्यूज इन सेंटीमीटर में पूछ रहा है बाई कैलिपर C1 एंड C2। ये डायग्राम को पढ़ना है। देखो यहां तक तो 2 सेंटीमीटर है, और यहां के बाद देखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, यहां तक 2 पॉइंट कितना है 8 सेंटीमीटर। बस ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये जो गैप है, ये अगर पता कर ले तो काम हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला क्या था हमारा भाई, फॉर्मूला क्या था सर जी, तो टोटल रीडिंग क्या होता है सर जी, तो टोटल रीडिंग हम बताए थे मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR। तो मेन स्केल का रीडिंग कितना आया सर जी, मेन स्केल का रीडिंग देखो यहां तक श्योर है हम 2.8, चलिए तो 2.8 लिख दिए हम। क्या लिख दिया बच्चा, 2.8 सेंटीमीटर में प्लस फिर फॉर्मूला में क्या है, VSR क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग था x इंटू लिस्ट काउंट। x जहां क्या है, तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ मेन स्केल। यहां पर आइए, अब इसमें कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। देखो ये तो आगे पीछे हो गया, ये भी आगे पीछे, ये भी, ये वाला देखो ध्यान से, ये भी आगे पीछे, ये भी, ये वाला जो डिवीजन है ध्यान से देखना जरा, ये दोनों एक लाइन में है। तो कितना डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इसके एक मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां क्या लिखेंगे अब आप ही बता दो, 2.8 प्लस x के जगह पर क्या लिखेंगे 7, है ना, और लिस्ट काउंट कितना निकाले 0.01, तो 2.8 प्लस 0.07 तो 2.87 सेंटीमीटर C1 का ये रीडिंग है। तो देखो ये तो कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब दूसरा का रीडिंग पढ़ना पड़ेगा सिमिलर पैटर्न पे। देखो ध्यान से, ये 2 है, ये 5 तो 2.5 6 7 8, ये आया हमारा यहां पे 2.8, है ना। अब फिर से देखो इसमें कौन सा स्केल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, इधर कोई मैच नहीं कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है 5 नंबर, ध्यान से। तो 1 2 3 4 5, तो फिर यहां क्या लिखेंगे अब सेकेंड केस में, टोटल रीडिंग फॉर 1, टोटल रीडिंग फॉर 2 क्या हो जाएगा 2.8 प्लस इसमें x का वैल्यू कितना है 5, अगुने इसका भी लिस्ट काउंट कितना था 0.01 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया 2.85 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आई कि दिक्कत हो गया बच्चा। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब पर्टिकुलर हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को आप 1 बार 2 बार देखिए और देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह का सवाल तो बहुत ज्यादा 90% चांस होता है कि आता ही आता है, हर साल आता है जेईई एडवांस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इसको लेके अगर कोई डाउट है या फिर आप लोगों को इस थ्योरी को लेकर के डाउट है कि सर जी ये क्लियर नहीं हुआ, ये वाला जो आप दोनों पेज पढ़ा दिए शुरू में शॉर्ट में, ये क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना करके हम क्या करेंगे बच्चा, डाल देंगे, जिसको देख करके आप अच्छे तरीके से एरर इन मेजरमेंट का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसको पढ़िए, पढ़िए को पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज हुआ, वर्नियर कैलिपर्स, विथ नो जीरो एरर। देखिए जीरो एरर छूट गया थ्योरी में, जीरो एरर भी होता है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, है ना। लेकिन इसमें चूंकि नो जीरो एरर लिख दिया है तो उसको सोचना ही नहीं है, नो जीरो एरर, ठीक है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर, है ना। वर्नियर स्केल का जीरो जो है इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब मेन स्केल का रीडिंग यहां कितना है 5.10। आंसर 5.10 से बड़ा होगा, 5.15 से छोटा होगा। ऑप्शन देखिए सब उसी के बीच में है, कंफ्यूजन हो गया कौन सा आंसर सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5.10 5.15 के बीच में सेंटीमीटर में।
द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स, देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। मतलब इससे हमारा वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का लेंथ निकल जाएगा। फिर लास्ट में क्या कहता है, द 24 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल। क्लियर? तो कहता है द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर टोटल रीडिंग हो जाएगा, मेन स्केल का रीडिंग तो हम पता कर लिए कैसे करके, और प्लस क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट है इनटू एक्स। मेन स्केल रीडिंग हमारा 5.10 है सर जी, लिस्ट काउंट इसका कैसे निकाले, लिस्ट काउंट कैसे निकाले, तो ध्यान से देखो यहां पर उसका जो जीरो है 5.10 से 5.15 के बीच में लाई कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वो मेन स्केल कितना कर सकता है इन दोनों का डिफरेंस, तो 5.15 माइनस 5.10 ये हो जाएगा हमारा 0.05 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट भी निकाल दिए सर जी हम, तो 0.05 इंटू एक्स, 0.05 और इंटू एक्स, नहीं सॉरी ये लिस्ट काउंट नहीं हुआ, ये लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल हुआ, ये लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल हुआ। मतलब ये क्या निकला हमारा 1 MSD, ये क्या निकला हमारा 1 MSD निकला, ये 1 MSD निकला। ये डिफरेंस क्या निकला, एक स्मॉल डिवीजन का लेंथ निकला है मेन स्केल का, ये निकला 1 MSD बराबर 0.05 सेंटीमीटर, है ना, 0.05 सेंटीमीटर। अब इस लाइन को पढ़िए, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 VSD निकलेगा, 1 VSD क्या होगा फट से बताइए, 1 VSD हो जाएगा 2.45 और डिवाइडेड बाई 50, डिवाइडेड बाई 50। तो हमारा लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, ये लिस्ट काउंट नहीं है, वो लिस्ट काउंट है मेन स्केल का। चलो तो लिस्ट काउंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, लिस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 0.05 माइनस 2.45 डिवाइडेड बाई 50, है ना। तो यहां लिस्ट काउंट की जगह पर इसको लिख देते हैं 0.05 माइनस 2.45 डिवाइडेड बाई 50, डिवाइडेड बाई 50, ये लिस्ट काउंट हुआ। इंटू एक्स, एक्स क्या हुआ, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कितना 24, तो इसमें क्या कर दो आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं इसको कैलकुलेट कर लेने का, है ना, थोड़ा सा ही करेंगे। ये आ जाएगा कितना, 24 25 20 से 120, 24 25 20 से 120, पॉइंट एक अंक के बाद माइनस इधर क्या आ जाएगा बच्चों 2.45 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 50। इसको थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेट कर लेना बच्चा, इसमें किसी एक से मैच कर जाएगा। वैसे चलो हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई, 25 दूना 50 और ये हो जाएगा हमारा 12 दूना 24, तो 2.45 इंटू 12, चलो हम कैलकुलेट कर देते हैं। 2.45 इंटू 12, 5 दूना 10 की शून्य बाकी, 1 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4 हो गया, और ये हो गया हमारा 5 1 4 और ये 2, तो ये 0 9 5 14 की 4 बाकी, 1 4 4 8 और 1 9 3, 39.40, 39.40। तो ये हमारा आंसर 5.10 प्लस 1.20 माइनस 39.4 डिवाइडेड बाई 25, है ना। अब इसको आप लोग बच्चा कैलकुलेट कर लेना, यहां आंसर क्या करा लेना, मैच करा लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको पढ़ो फिर से, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से आराम से 30 सेकेंड 1 मिनट, हम तो कहते हैं 1.5 मिनट में भी अगर नहीं समझ में आता है तो भी क्वेश्चन को पहले समझो। अगर जानते हो, उसके कंसेप्ट को जानते हो, उसको पढ़ाई की हो, थियोरेटिकल पोर्शन क्लियर है, प्रैक्टिस भी की हो, तो क्वेश्चन को 30 सेकेंड 1 मिनट 1.5 मिनट लगा के पढ़ो, ठीक है, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है भाई, ऐसे थोड़ा ना हो जाता है। कहता इन द डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस बाई इज इक्वल टू इतना, बाई इज इक्वल टू 4 mLg डिवाइडेड बाई पाई ID स्क्वायर यूजिंग सल्स मेथड। अब कंफ्यूज मत करना कि सल्स नाम डाल दिया हो गया गड़बड़, हम तो सल्स मेथड तो पढ़े नहीं, हम खुद नहीं पढ़े, हमको भी ध्यान में नहीं है क्या है सल्स मेथड, हमको नहीं पता,
लेकिन यही एक्सपेरिमेंट सेल्स मेथड का आता है, ठीक है। ए वायर ऑफ लेंथ L बराबर 2 मीटर एंड डायमीटर 0.5 mm इज यूज्ड फॉर ए लोड M 2.5 kg एंड एक्सटेंशन L बराबर 0.25 mm इन द लेंथ ऑफ द वायर इज ऑब्जर्व। ये एक्सटेंशन है, L जो यहां है बच्चा ये एक्सटेंशन है, ठीक है। क्वांटिटीज D एंड I आर मेजर, D और I को मेजर करते हैं कैसे, यूजिंग ए स्क्रू गॉज एंड माइक्रोमीटर दोनों लगभग सेम प्रिंसिपल पे काम करता है रेस्पेक्टिवली। दे हैव द सेम पिच, पिच दोनों का क्या है 0.5 mm। द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दियर सर्कुलर स्केल इज 100, दोनों का नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल क्या है 100। आप अगर पढ़े होंगे स्क्रू गॉज तो समझ में आ रहा होगा बात। द कंट्रीब्यूशंस टू द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर ऑफ द बाई मेजरमेंट आर, तो बाई का वैल्यू हमको दे रखा है, ठीक। ये हमारा है 4mLg बाई पाई आई बोले तो ये L है और इंटू d²। mLg हमारा कांस्टेंट है, मेजर किया है L और D में ही जो भी एरर आएगा, क्योंकि बाकी तो सब दिया हुआ डाटा। तो इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, इतने को कांस्टेंट मान लिया तो ये आ जाएगा C/L इंटू d², C/L इंटू d²। अगर हम डेल y करें, मतलब रिलेटिव एरर इन यंग्स मॉडुलस करें, तो ये बराबर क्या हो जाएगा देख लो, डेल L अपॉन L प्लस 2 डेल्टा D अपॉन D, यही होगा ना, ठीक है भाई। तो ये एरर इन एक्सटेंशन, रिलेटिव एरर इन एक्सटेंशन और रिलेटिव एरर इन डायमीटर है ना, दोनों टर्म है। अब हमको निकालना पड़ेगा डेल L और डेल D, चूंकि L और D का वैल्यू संभवतः दिया है, फॉर ए लोड ऑफ L का वैल्यू दिया है, एक्सटेंशन दे दिया है और डायमीटर भी दिया है। इन द वायर इज ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज L एंड I आर, डायमीटर नहीं दिया है, L इतना, हाँ डायमीटर भी दिया है 0.5 दिया है, दोनों दे दिया। डेल L और डेल D, डेल L क्या है भाई, तो एरर इन लेंथ, और डेल D क्या है, एरर इन डायमीटर। तो कहता है मैक्सिमम प्रोबेबल एरर इन दिस, तो यहां डेल L और डेल D क्या डालेंगे, लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उससे ज्यादा एरर तो हो नहीं सकता, ये बात पकड़ में आ रही है, उससे ज्यादा एरर तो हो नहीं सकता। तो डेल L डेल D के जगह पर क्या डालेंगे, लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है सर जी। देखो अब लिस्ट काउंट इसका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन, पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच क्या है 0.5 mm और सर्कुलर स्केल में डिवीजन कितना है 100। तो पिच का फॉर्मूला क्या बता, सॉरी लिस्ट काउंट का इसमें फॉर्मूला क्या बताए हैं, देखो ध्यान से, इसमें लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बताए अभी हम आपको, पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच का लेंथ कितना 0.5 लिख दिया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन 100, तो ये कितना हो गया जी 0.005 mm, 0.005 mm, और दोनों का यही है, दोनों का लिस्ट काउंट यही है। तो हम मैक्सिमम प्रोबेबल एरर निकाल रहे हैं, कितना आ जाएगा, अच्छा पूछा क्या है, द कंट्रीब्यूशंस टू द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर ऑफ द बाई मेजरमेंट आर ड्यू टू एरर इन D एंड I आर द सेम। तो कुछ और पूछ रहा है, ड्यू टू एरर इन D इज ट्वाइस दैट ड्यू टू L, ड्यू टू एरर मतलब L में क्या एरर है और डेल्टा D में क्या एरर है वो बताइए। तो इसमें कितना एरर आएगा, डेल्टा L में 0.005 और डिवाइडेड बाई L कितना दिया बच्चा 0.25, इसमें कितना एरर आएगा भाई 2 इंटू डेल्टा D, डेल्टा D कितना है भाई 0.5 और सॉरी डेल्टा D 0.5 कैसे, तो डेल्टा D तो 0.005 होगा ना उसका लिस्ट काउंट, हाँ ठीक है, और डिवाइडेड बाई D कितना है भाई, D कितना है तो 0.5। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट के ये भी 0.25 आ गया, मतलब 0.005 बाई 0.25, 0.005 बाई 0.25। अगर मैक्सिमम प्रोबेबल एरर पूछता तो ये दोनों जोड़ देते निकल जाता, लेकिन कहता है ड्यू टू एरर इन D एंड I आर द सेम। तो D में एरर 0.005 बाई 0.25 है और L में भी एरर उतना ही है, हाँ तो ये तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये तो है सही है। ड्यू टू एरर इन D इज ट्वाइस, नहीं गलत, ड्यू टू एरर इन ट्वाइस नहीं, ये भी गलत, ड्यू टू एरर इन D इज 4 नहीं गलत। तो सिर्फ ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा ए ऑप्शन, क्योंकि दोनों के कारण जो रिलेटिव एरर है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो D में एरर
और एल में एरर, दोनों में क्या है, सेम है, सिंपल। आई होप कि ये आप लोगों की समझ में आया होगा। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसको भी जरा ध्यानपूर्वक पढ़िए, 30 सेकंड से 1 मिनट आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसको ट्राई करिए बनाने का, फिर हम बनाते हैं, साथ साथ में हम भी पढ़ते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमिन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विथ ए स्क्रू गॉज, ध्यान रहे स्क्रू गॉज यूज किया है, हुज पिच, पिच दे दिया, स्क्रू गॉज का पिच, पिच कितना बच्चा 0.5 mm, एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है बच्चा 50। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल, यह दो देखो रीडिंग भी दे दिया है मेन स्केल का, MSR दे रखा है 2.5 mm, एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन, सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना दिया है 20 डिवीजन। इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज ए रिलेटिव एरर ऑफ इतना, डेल्टा m बाई m 0.002 दिया, डेल्टा m बाई m 2% बोले तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0.02 दिया, द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी इज, मतलब फिर डेल्टा रो बाई रो क्या हो जाएगा सर जी, measured mass of the ball has a relative error of 2%, the relative percentage error in the density, डायमीटर को एक्सपेरिमेंट से किया। अच्छा सबसे पहले हम डेंसिटी होगा क्या, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा सर जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो 4/3 पाई और d/2 का होल क्यूब, डी इज द डायमीटर, तो एक कांस्टेंट इनटू m/d³, तो अगर डेल रो बाई रो निकालेंगे तो डेल रो बाई रो हमारा क्या होगा बच्चा, डेल m अपॉन m प्लस 3 डेल्टा d अपॉन d, डेल m बाई m दे रखा है, डेल d बाई d हमको निकालना है, तो डेल d बाई d हमको निकालने के लिए सबसे पहले तो d का वैल्यू निकालना पड़ेगा, डायमीटर कितना दे रखा है वो निकालना पड़ेगा, दे नहीं रखा मतलब रीडिंग क्या आएगा वो निकालना पड़ेगा, और डेल्टा d भी निकालना पड़ेगा, एरर इन डायमीटर। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमिन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विथ ए स्क्रू गॉज व्हिच पिच इज दिस, लिस्ट काउंट निकाल देंगे इसका, एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक है, द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5, तो ये d का वैल्यू तो निकल जाएगा, एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन। तो चलो d तो यहां से हम निकाल देंगे, d क्या हो जाएगा देखो ध्यान से देखना, 2.5 प्लस लिस्ट काउंट 0.5/50, यस 0.5/50, इनटू क्या करेंगे, वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या है तो 20 डिवीजन है सर जी, तो 20 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा d निकल गया, ये हमारा d निकल गया, तो ये कितने के बराबर आएगा जरा ध्यान से देख लो, 2.5 और प्लस प्लस ये हो जाएगा 2×5 10, तो 10/50 हो जाएगा ना, 5 दूना 10/50, तो ये 1 खत्म, तो ये हमारा आ जाएगा 2.70। ये किसका रीडिंग आया, डायमीटर का, d का रीडिंग निकाल दिए। अब डेल्टा d क्या हो जाएगा बच्चा, डेल्टा d यानी कि एरर इन मेजरिंग द डायमीटर, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो लिस्ट काउंट के बराबर हो सकता है, लिस्ट काउंट हमारा कितना है देख लो यहां से 0.5/50, तो 0.5 इंटू 10 कर दो और नीचे भी 10 कर दो, तो ऊपर हो गया 5/500, तो 1/100 यानी 0.01, ये क्या चीज में था mm, तो ये भी mm में आ गया, या फिर ऐसे कह दें 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेल m बाई m दे रखा था भाई, डेल m बाई m 0.02 लिख दिया यहां, प्लस 3 इंटू डेल्टा डी, डेल्टा डी कितना 0.001 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर ना, यहां MSR 2.5 mm दिया है ना, mm दिया है, तो 0.01 लिखो, इसको 0.01 ही लिखो, इसको क्या लिखेंगे बच्चा 0.01, 0.02, इसमें यार 3 इंटू डेल्टा डी क्या आया हमारा लिस्ट काउंट 1/100, तो 0.01 mm, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2.7 mm में ही है, तो ठीक है 2.7
mm में ही ले लिए। अब इसको क्या कर दो बच्चा, ये तो ठीक है, अब चूंकि ये फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी है, इसको 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा हमारा, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे पेज पर ले लेते हैं, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्या हो जाएगा, देख लो ध्यान से, 0.02 अब प्लस 3 0.03, 0.02 प्लस 0.03 और डिवाइडेड बाई क्या है भाई 2.7, 2.7। इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, यही हमारा क्या निकल जाएगा परसेंटेज एरर। तो 2 और प्लस 100 से करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 बाई 2.7, ऊपर नीचे 0 तो ये हटा दो, तो 10 तिया की 30 और 9 तिया की 27, है ना। तो 2 प्लस 10 बाई 9 ये कितने के बराबर आएगा, देख लो 10, 1.0, 9 इकाई 9, 1, तो फिर 9 इकाई 9 तो 1.11, तो ये 2 प्लस 1.11 मतलब 3.11 आया आंसर, 3.11। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा 3.1% हमारा क्या हो जाएगा। आई होप कि आप लोग पढ़े हुए होंगे तभी आपको ये सेशन समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है समझने में कि कैसे ये सब डेल्टा डी बाई डेल्टा रो बाई रो ऐसे कैसे लिख देते हैं सर, इस सब में अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा, हम एक कंप्लीट 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगे आपको 1 शॉर्ट वीडियो एरर इन मेजरमेंट का हम डाल देंगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर जी। चलो ये क्वेश्चन देखिए, आई होप कि इसको आप लोग जरूर बना सकते हैं। प्योर डेफिनेशन पे आइए, कहता है वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स द लिस्ट काउंट, सीधा सीधा पूछा है क्या, लिस्ट काउंट बताइए। तो लिस्ट काउंट के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख देंगे 1 MSD माइनस 1 VSD, है ना। 1 MSD बोले तो कैसे निकालेंगे, इट हैज 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अच्छा ये वर्नियर कैलिपर है 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, तो 1 MSD तो हो गया 1 mm, माइनस 1 VSD के लिए पढ़ेंगे आगे, इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैचेज विथ 16 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 16 mm बराबर 20 VSD हो गया, यानी 1 VSD कितने के बराबर हो जाएगा बच्चा, तो 16/20, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 0.8 mm हो गया। तो 0.8 mm हो गया, तो यहाँ 0.8 लिख दिए तो कितना आ गया 0.2 mm, यानी ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया। डायरेक्ट सिर्फ लिस्ट काउंट पूछा था, आपको रीडिंग नहीं पूछा था, इसलिए ये क्या हो गया, आसान हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, 5-7 क्वेश्चन है बच्चा, इसको आप लोग एक काम करिएगा, इस सब क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, ट्राई करिएगा, और अगर नहीं बनता है आपसे, सब एडवांस का क्वेश्चन है, टोटल का टोटल जेईई एडवांस्ड पिछले 10 से 15 साल काम लिए हैं, ये टोटल 21 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा, लगभग 8-9 क्वेश्चन बचा है ना, हम ये PDF अटैच कर देंगे, ट्राई करिएगा। अगर आपसे बन जाता है बहुत अच्छी बात, नहीं बनता है घबराना नहीं है, कमेंट में डाल दीजिएगा सर जी नहीं बना, थोड़ा आप थ्योरी भी बता दीजिए, और ये बाकी का 8 सवाल जो है उसको भी बता दीजिए, हम डेफिनेटली क्या करेंगे, डिस्कस कर देंगे, ठीक है। लगता है 8-10 सवाल करवाए हैं, बाकी का 8-10 आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, डेफिनेटली बना लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जेईई एडवांस 2026 में आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाए, तो इसका जितना भी क्वेश्चन इसमें है, हम जो बना भी दिए हैं उसको भी आप लोग क्या करिएगा, एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, जम के तैयारी करते रहिए, ठीक है, आनंद में रहिए।